हम अध्यात्म की सैर पर चलें। एक्सट्रोवर्ट होकर के तो बहुत देख लिया, अब थोड़ा इंट्रोवर्ट होकर के भी देखें। इन दोनों एस्पेक्ट्स को साथ साथ रखते हुए अपने जीवन के संतुलन में, अपने जीवन के बैलेंस में निरंतर जीते चलें। दोनों विंग्स जिसके पास हैं वही इस संसार में बहुत आनंदपूर्ण उड़ारी मार सकता है, वही तमाम प्रकार की पकड़ को ढीला करता हुआ अपनी स्वतंत्रता के अस्तित्व में अपने आप को आबाद कर सकता है। एक्सट्रोवर्ट पहलू तो तुमने बहुत डेवलप किया, परंतु तेरा ये इनर टेक्नोलॉजी का ये एकमात्र पहलू भीतर का अछूता ही रह गया, जिसके कारण तुझको सुख, शांति, आनंद, मस्ती, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ उपलब्ध नहीं हो पा रही। उस प्रभु की झलक, उस प्रीतम की झलक, उस अस्तित्व की झलक तेरे हाथ नहीं लग रही। तो भीतर से गरीब होता चला गया और बाहर से तो अमीर होता चला गया। भीतर की गरीबी, भीतर की दरिद्रता बहुत पिटीफुल है। जो हमारे पास है उसी से वंचित हुए जाते हैं। आइए उसी की तलाश में थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर चलें। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की आंख को अवसर दें। जो देख रहा है, जिसको अंधेरे दिखाई दे रहा है, सन्नाटा दिखाई दे रहा है, जिसको अपने समक्ष घना अंधेरा दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं, वही तो है एकमात्र साक्षी दृष्टा चेतन आत्म तत्व तो ही है। देखने वाला निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते चले जाना, एक न्यूट्रल एनर्जी हो जाना। बाहर की दोनों आंखें, बाहर की दोनों पलकें जैसे ही मूंदता हो, आपकी 80% ऊर्जा, 80% एनर्जी आपकी भीतर की ओर बह उठती है, जो तेरी इस अंतस की यात्रा पर महत्वपूर्ण है, बहुत सहायक है। और तुम्हारे ध्यान को किसी तरह से भी अवसर ना मिले स्कैटर्ड होने का, डिसइंटेग्रेटेड होने का, इसलिए तुम भीतर की ओर ही रहना। मन से हट करके मन की गति को देखते रहना। भीतर के अंधेरों में मन का जादू देखते रहना। जागे जागे भीतर की हर घटना का तुम दर्शक बने रहना। वॉच एंड वेट, इसी एकमात्र प्रिंसिपल को फॉलो करते जाना, केवल देखते चले जाना। मन की गतिविधियों में, मन की एक्टिविटी में, मन की गति में दखल देना मेरा स्वभाव नहीं। मैं देखने वाला एकमात्र सीयर विटनेस, केवल देख रहा हूं। भीतर जो जो घटित हो रहा है उसको देख रहा हूं। उसके साथ कहीं कोई भी किसी प्रकार का तादात्म्य, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मन होकर के मैंने बहुत जी लिया, मन बुद्धि बन बन करके मैंने बहुत अपने जीवन को खो लिया। अब थोड़ा मन बुद्धि से हट करके एकमात्र अपने स्वभाव में स्थित होकर के जीऊंगा। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी, ये सब अपने स्वभाव में जी रहा है। इन्हें रोकने की, दबाने की, मोड़ने की, मारने की, कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं
अपने आप को हटा लेना, अपने आप को इंटेग्रेटेड कर लेना, अपनी सुरती, अपनी रिमेम्बरेंस, अपनी स्मृति को संभालते चले जाना। ये मेडिटेशन का प्रोसेस तुम्हें जगाने आया है। तुम जागना, केवल तुम जागना। जागे जागे अपने भीतर की गति को देखते चले जाना, निरंतर देखते चले जाना। ये माइंड कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी अतीत में और कभी भविष्य में, ये दोनों रस्सियों पर झूलता हुआ निरंतर वर्तमान के क्षणों से वंचित है। परंतु तूने कुछ कहना नहीं, तुम देखते रहना, इसकी हर स्थिति को समझते चले जाना, इसको समझाने की कोशिश ना करना। जिस दिन तू माइंड से डिटैच्ड होकर की माइंड की एक्टिविटी को देखेगा, इस मन माया को देखेगा, उसी दिन करतारत हो जाएगा। उसी दिन तो अनएक्सपेक्टेड उस आनंद के स्रोत को बहता देखेगा, तो संभाल भी नहीं पाएगा अपनी मस्ती, आनंद को, अपने विल पावर की स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को, तो हैरान रह जाएगा। जिस दिन तू थोड़ा सा थॉटलेसनेस की स्टेट में उतरेगा, बस तुझे झरोखा मिल जाएगा। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल इलनेसेस and elusive nature. It is an antidote to hypnotism. It is the source of awareness, awakening. जागरण और जागृति की अवस्था ही तेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव के अंदर उतरता चला जा। देखना तेरा स्वभाव है। एकमात्र न्यूट्रल होकर के देखना। मन अच्छा बुरा शुभ अशुभ जैसा भी उठाए, जहां भी जाए, तुम देखते रहना। तेरे प्रकाश, तेरी ऊर्जा, तेरी एनर्जी में ये माइंड कितने कलोल करता है, कितने खेल खेलता है, कितनी दौड़ लगाता है, कितना द्वंद्व, कितनी डुअलिटी पैदा करता है। परंतु तुम तनिक मात्र भी इसमें इंडल्ज नहीं होना। तुम इसके खेल को हंसते हंसते देखना, बहुत मजाक पूर्ण देखना। कितना अननेसेसरी खेल, अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी, इसका हर एक पहलू कितना अननेसेसरी। इसके थॉट्स को, इसके खेल को, इसके जादूगरी को देखते रहना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। माया का गुलाम बंदा तू की जाने बंदगी। माया का गुलाम बंदा तू की जाने बंदगी। मन माया का गुलाम बंदा तू की जाने बंदगी। माया का गुलाम बंदा तू की जाने। साधा सेती धूम धाम, चोरा सेती करन काम। साधा सेती धूम धाम, चोरा सेती करन। साधु बन बन के घूमता है, प्रचारक बन बन के घूमता है, संत बन बन के घूमता है। उनकी संगति में बैठ बैठ के हम रहते हैं, उनके साथ साथ घूमते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, किंतु काम चोरों जैसे करते हैं। उनके द्वार पर नतमस्तक होकर के हम थक
थकते नहीं, उनके द्वार पर गुणगान करते थकते नहीं, उनकी महिमा गाते गाते थकते नहीं, किंतु काम चोरों जैसे करते हैं। दूसरों की मौत को मौत लगाते हैं और अपनी मौत से डरते हैं। जिस शरीर को, जिस जीवन को सिक्योरिटी चाहिए, वह दूसरों की मौत को कैसे विदा करेगा, कैसे करेगा? कितना झूठ, कितना कपट, कितना जाल आज के प्रचार में उतरा है, कहीं दिशा नहीं। मेरे भारत के इंसान के द्वार पर कोई किसी प्रकार के प्रयास की कमी नहीं, कोई यत्न की कमी नहीं, कोई किसी प्रकार की चेष्टा की कमी नहीं। सुख शांति आनंद को पाने के लिए बेचारा दर दर भटक रहा है, कहां नहीं जाता, कहां किस कर्म में नहीं उतरा। कमी एक दिशा की है, कोई दिशा नहीं, और दिशा वहीन जिंदगी का एकमात्र फल है दुख। हम करते करते भी दुखी हैं। कितना करते प्रभु के द्वार पर, कितना करते हम इंसानियत और मानवता के नाम पर, कितना करते हैं दूसरों के लिए, किंतु फिर दुखी, बहुत दुखी है, क्योंकि दिशा नहीं। हर करना हमारा मन बुद्धि से हो रहा है। हम मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद, चर्च में प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, एक मन बुद्धि से कर रहे हैं। आय हाय, मन बुद्धि से तिजोरी भर रहे हैं, मन बुद्धि से बैंक बैलेंस बना रहे हैं, मन बुद्धि से तमाम मटेरियल के शिखर बना रहे हैं, और ये तमाम साधन भी हम मन बुद्धि से कर रहे हैं। यही कहा था अष्टावक्र ने राजा जनक को, आज तक तूने जो भी किया, जितने भी साधन किए प्रभु प्राप्ति के, सब मन बुद्धि से किए। 3 घंटे लगातार श्रीमद् भगवद गीता का पावन संदेश कुरुक्षेत्र की भूमि पर चला। 3 घंटे लगातार आनंद की वर्षा हो रही हो, 3 घंटे लगातार ज्ञान की धारा बह रही हो, महान सेलेस्टियल सॉन्ग गाया जा रहा हो। 3 घंटे लग गए और आखिर को यही कहा, ये मन बुद्धि मेरे समर्पित कर। ये मन बुद्धि, अगर तुझे स्वयं आत्मा का दीदार और विषाद से मुक्ति चाहिए और अपने तमाम भीतर के द्वार का दर्शन चाहिए, तो तू सीधा मेरी ओर चला। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक मैं, मुझ की शरण में आ, मुझ आत्मा परमात्मा उस आत्म तत्व की शरण में आ, तू मेरी शरण में आ, तो मुझ की शरण में आ, तो मुझ जागे आत्म तत्व की शरण में आ, तेरा योग क्षेम करने का मैं पूरा जिम्मा लेता हूं। एकमात्र मन बुद्धि का निस्तार कर दे। इस मन बुद्धि को एक तरफ रख करके अपने हृदय में थोड़ी सी चेतना को उतार करके उसे पुकार। वो 1 मिनट नहीं लगाएगा प्रकट होने में, 1 पल नहीं लगाएगा प्रकट होने में। जैसे ही तो हृदय द्वार पर उतरता है तो कितना विनम्र, कितना सरल, सहज मानवता का रूप होकर के दोनों और अपनी जिंदगी के विंग्स लगा करके उड़ता है। जैसे ही 3 घंटे लगातार चली गीता के संदेश को सुनने के बाद समर्पण घटित हुआ अर्जुन का, तो दीप जल गया। विराट का दर्शन करने के पश्चात भी मन बुद्धि समर्पित नहीं हुआ। क्या गजब का आश्चर्य है! विराट के दर्शन के पश्चात भी मन बुद्धि प्रभु के चरणों में नहीं उड़ेल दी गई। कितनी मन बुद्धि की खुजली चली और अंत में मन बुद्धि को समर्पित होना ही पड़ा, क्योंकि ये खेल हृदय का है और वो खेल मन बुद्धि का है। तुम दोनों को समन्वित करना, वहां जाना मन बुद्धि विचार को लेके जाना, और यहाँ आना तो भाव दशा लेके आना। प्रभु के द्वार पर जब जब भी प्रार्थना होए, भजन कीर्तन होए, जब जब भी पूजा पाठ हवन ये जो है सिमरन जाप होए, तुम हृदय को लेके बैठना, हृदय से करना। साधा सीति धूम धाम, चोरा सेती करन काम। साधा सेती धूम धाम, चोरा सेती करन का। शाहूकारा नाल हंस के बोले, गरीबा नाल रंजगी। शाहूकारा नाल हंस के बोले, गरीबा नाल रंजगी। माया का गुलाम बंदा तू की जानी,
बंदगी, मन माया का गुलाम बंदा तू की जाने बंदगी माया का। कनारेदार धोती पहन कपट की तो माला फेरे, कनारदार धोती पहन कपट की तो माला फेरे, लोभ का लगावी टीका जोड़ बैठे फंदगी, लोभ का लगावी टीका जोड़ बैठे फंदगी, माया का गुलाम बंदा तू की जाने बंदगी, मन माया का गुलाम बंदा की जाने बंदगी, मन माया का गुलाम बंदा तू की जाने बंदगी, माया का गुलाम बंदा की जाने बंदगी। मन बुद्धि से उठी हुई मन बुद्धि से उठी हुई प्रार्थना, मन बुद्धि से उठा हुआ ज्ञान, मन बुद्धि से उठी हुई तमाम सिमरन की धारा, जाप की धारा, मन बुद्धि से उठा हुआ सिमरन, मन बुद्धि से उठी हुई प्रार्थना वासना है, एकमात्र कामना है, संसार ही है। क्योंकि मन 24 घंटे भिखारी बन के बैठा है, ये बुद्धि 24 घंटे मांग रही है, भिखारिन बनकर के खड़ी है। तुम जब कभी भी प्रभु के द्वार पर बैठे केवल संसार ही मांग रहे हैं तो समझ लेना ये पुकार, ये प्रार्थना मन बुद्धि उठा रहा है, ये हृदय से नहीं उठ रही। मन बुद्धि से उठी हुई बंदगी गंदगी का रूप है, निरी गंदगी। आप कहोगे प्रभु के द्वार पर मांगने के लिए सबको अधिकार है महाराज, सारे शास्त्र, सारे संत, सारे प्रचारक कहते हैं कि प्रभु के द्वार पर मांगिएगा। अगर हम प्रभु के द्वार पर बैठ के रोएंगे धोएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तो कहां मांगेंगे। किंतु जब दुख होता है तो हम प्रभु को जिम्मेवार ठहराते हैं, और जब सुख होता है तो हम अपने आप को जिम्मेवार ठहराते हैं। जब कभी किसी प्रकार का संकट हमें छूता है, अशांति हमें पकड़ती है, दुख हमें पकड़ता है, तो हम एकदम कहते हैं प्रभु ने हमारी किस्मत की लकीरों में यही कुछ लिखा था, परमात्मा ने यही कुछ लिखा था। कितना दोष देते हैं उस परमात्मा को। प्रभु के द्वार पर बैठ करके हम प्रभु को कितना दोष देता है। क्या परमात्मा इतना अन्यायी, इतना क्रूर, इतना क्रूर है कि वो हमें सदा दुख रूप ही देखना चाहता है, दुखी ही देखना चाहता है? कदाचित नहीं। ये लकीरें तूने अपने आप बनाई हैं, ये लकीरें तूने खुद खींची हैं। अगर बनाते समय तुझको जरा तरस नहीं आया, जरा समझ नहीं आई, तो आज उसका भोग, उसका फल भोगने में तुझे क्यों इतनी शिकायत और शिकवा सूझ रहा है? उस प्रभु के द्वार पर अगर मांगना भी हो तो प्रभु को ही मांग लेना। उससे कम तुम जितना भी मांगोगे खिलौने हैं, प्रभु देता जाएगा और तुझको उसी में खिलाता चला जाएगा। एक बच्चे को खिलौने दे दो, माँ से
अगर वो बच्चा हट करके खिलौनों में ही उलझ जाता है तो माँ अपना काम पूरी तरह करती है, निश्चिंत होकर के करती है, और बच्चा खेलों में ही, और जब तक उन खिलौनों में है तब तक माँ भी प्रेम देने को, उसको गोदी में बिठाने को तैयार नहीं। जैसे ही अपने हाथ से खिलौने छोड़ करके फेंक करके माँ को पुकारता है, फिर माँ पर निर्भर है। माँ कैसे रुक पाएगी, चाहे कितना भी कीमती वो व्यंजन बना रही हो, चाहे कितना भी वो अपने आप को व्यस्त देखती हो, कितना भी एंगेज्ड देखते हो, सब और से हट करके भागी भागी माँ उस बच्चे को अपनी गोदी से, अपनी छाती से लगा करके उसको शांत करेगी। अगर संसारी माँ इतनी करुणा का रूप है तो वो परमात्मा रूपी माँ लाखों करोड़ों गुना ज्यादा करुणा का रूप है। अगर तुम इन खिलौनों में उलझे रहे तो वह तो पहले ही चाहता है, पहले ही चाहता है तुम खिलौनों में उलझो, मेरे सिर दर्द मत बनो। और तू खिलौने मांग रहा है, अपनी बंदगी में टेम्परेरी सुख के साधन मांग रहा है। उस परमानेंट एंटिटी को छोड़ करके, उस परमानेंट हैप्पीनेस के सोर्स को छोड़ करके, साक्षात भगवान के सामने खड़ा होकर के तो भगवत्ता को छोड़ करके भोग मांग रहा है। मूर्ख मूढ़, कैसे वो तुझको सुन करके खुश होगा, कैसे प्रसन्न होगा, कैसे? कितना सुंदर झोपड़ी में रहने वाला मलुक दास भक्त कहता है, जागा पुरुष कहता है। याद रखना, ये जागरण की अवस्था, ये जागृति का द्वार, ये भीतर के आनंद का द्वार झोपड़ी में भी घटित होता है और महलों में भी घटित होता है। घटित होता है ये हर जगह जहां प्रेम का दीप जला, प्रेम की प्रार्थना उठी, प्रभु की प्राप्ति की एकमात्र लो जगी, वहीं वहीं ये अस्तित्व घटित होता है। जैसे आज आप देख रहे हो, इस तमाम मनोरोग केवल अमीरों को नहीं है, गरीबों की झोपड़ी में घर कर गए। ये सब मिडिल क्लास फैमिलीज में और गरीबों की दुनिया में और अमीरों की दुनिया में हार्ट अटैक की मर्ज, हार्ट अटैक का रोग घर कर गया है। ये टेंशन, ये स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये एंग्जाइटी, ये पैनिक, ये केवल मात्र अमीरों के द्वार पर नहीं, ये गरीबों की झोपड़ी में भी घर कर गया है। आज गरीब क्या अमीर क्या, सब हार्ट अटैक का मरीज हुआ जा रहा है। छोटे छोटे बालक 20-22 वर्ष के हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इतनी एम्बिशन पिरो ली है, इतना बोझ लाद लिया है महत्वाकांक्षा का, इतनी फ्यूचर की सिक्योरिटी मांग रहा है कि जो थोड़ा से श्वास पास है, थोड़ी सी संपदा भीतर है, वो भी दब गई, खत्म हो गई, उसके द्वार पर खाली हो गया। तनिक मात्र भी विल पावर ना बची। एक तरफ माँ बाप का डंडा, दूसरी तरफ से टीचर का डंडा, समाज का डंडा, महत्वाकांक्षा का एक बहुत बड़ा डंडा सिर पे लटकता रहता है। क्यों ना टेंशन हो, बाहर की दौड़ में नेचुरल है, टेंशन आएगी, स्ट्रेस होगा, हाइपरटेंशन आएगी, ब्लड प्रेशर होगा, ये इंसोमनिया, ये तमाम अर्थराइटिस की बीमारियां आएंगी। ये बाहर की दौड़ के रिजल्ट हैं, बाहर की दौड़ की विशेषताएं हैं, बाहर की दौड़ के फीचर हैं। ये जरूर मिलेगा। अगर तुम भीतर की दौड़ लगाओगे तो आनंद, मस्ती, खुमारी मिलेगा। बाहर की दौड़ लगाओगे तो टेंशन, स्ट्रेस, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेज मिलेंगी। ये नेचुरल है, जो जहां जैसा है वो मिलेगा। इसलिए बाहर की दौड़ को कम नहीं करना। बाहर की दौड़ की रिजल्ट में जो भी पैदा होता है नेगेटिव, उस नेगेटिव को विदा करने के लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जगाना, अपनी प्रेम भरी ऊर्जा को जगाना, अपने भीतर की एनर्जी के द्वार को खोल लेना। बाहर की दौड़ कम ना हो, क्योंकि भारत की गरीबी दूर करना है, भारत के एक एक गरीब को अमीर बनाना है, भारत की एक एक झोपड़ी को महल नुमा बनाना है, महल बनाना है। बाहर की दौड़ कम ना होने पाए, परंतु ये बीमारियां जो बाहर की दौड़ के रिजल्ट में मिली हैं, इनको दूर करने के लिए तुम हमारे पास आना, तुम हमारे सत्संग में आना, तुम इस मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरना। ये मेडिटेशन का प्रोसेस तुझे किसी डॉक्टर की दुकान पे मिले, किसी क्लिनिक में मिले, किसी हॉस्पिटल में मिले, किसी भी धर्म द्वार पर मिले, किसी भी यात्रा पर मिले, किसी भी सत्संग में मिले, तो डूब जाना उस आलम में और अपने जीवन की तमाम मनोरोगों को दूर करके स्वस्थ पूर्ण होके जीना। क्योंकि स्वास्थ्य एकमात्र तेरा परम धन है और स्वास्थ्य तेरा स्वभाव है। स्वयं में स्थित होकर के जीना ही स्वास्थ्य है। कितना सुंदर झोपड़ी में तंबूरा बजाते हुए मलुक दास अपनी आत्म ज्योत जगा करके उस विराट में एक होकर के जीने वाले ने कभी भी प्रभु के द्वार पर अपनी झोपड़ी को मकान, कोठी, बंगला बनाने में कोई बंदगी नहीं किया है।
एक बंदगी किया। कितना सुंदर मलुक दास कहते हैं। लोगों ने पूछा, लाहौर के लोगों ने पूछा, अरे मलुक दास तू तो माला जपता था, सिमरन दिन रात करता था, 24 घंटे जाप करता था, अब बहुत दिनों से हमने तेरे हाथ में कहीं माला नहीं देखा, कोई मन का नहीं देखा, कोई सिमरन जाप नहीं देखा। कितना सुंदर जवाब देता है मलुक दास। अरे सुनो, अब तो हमारे जाप हमारी माला प्रभु स्वयं जपता है। हमने जाप लिया, हमने इतना जापा कि अजप्पा का रूप क्या बने कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं, उसको हमारी जरूरत होगी तो माला जाप लेगा, अपने आप जाप कर लेगा। हमारे नाम की माला अब प्रभु जपता है, हमारा जाप अब प्रीतम करता है, मालिक करता है, विराट करता है। अब हमें करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब उसको हमारी जरूरत है। हमने कभी सुनाया था कि जब हनुमंत लाल जी सीता जी की खोज करने के पश्चात भगवान राम के चरणों में पहुंचे तो उन्होंने चरण नहीं पकड़े, चरण छुए नहीं, दूर से नमस्कार किया। क्योंकि मां सिया ने कहा, हनुमंत लाल, भक्ति वो स्थिति है, समर्पण वो स्थिति है जिसमें परमात्मा पीछे पीछे भागता है, परमात्मा पकड़ता है भक्त को। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछा लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। भक्ति का एक महान लक्षण हनुमंत लाल यही है कि भगवान भक्त के पीछे पीछे भागता है। पहले भक्त भगवान को पकड़ता है, फिर भगवान भक्त को ऐसा पकड़ता है कि उसके द्वार का नौकर बन जाता है, सेवक बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो भक्ति का पावन स्वरूप। ऐ हनुमंत, ओ बेटे तू स्वयं है। जैसे ही माँ की खोज के पश्चात प्रभु राम के द्वार पर हनुमंत लाल जी आए तो नमस्कार किया, किंतु चरण नहीं छुए। वो अंतर्यामी भगवान ने कहा, अरे हनुमंत लाल, आज बात क्या है? हाँ हाँ, आज मिल गए राज, रहस्य मिल गया। कोई अहंकार की बात नहीं, कोई अभिमान की बात नहीं प्रभु। इतना जरूर कहता हूं मां के संदेश में कि अब चरण पकड़ने की जरूरत क्या रही। सजदे सजदों से तशनगी नहीं बुझती, सजदों से तशनगी नहीं बुझती। जजब हो जाऊं ऐ राम तेरे आस्ताने में, ऐ राम तेरे आस्ताने में, ऐ राम तेरे आस्ताने में। इतना मिट चुका हूं, अब इतना तेरा हो चुका हूं प्रभु कि मुझे ये मालूम नहीं कि कौन सी मर्यादा कब कहां निभानी है। भगवान उठ खड़े हुए और जहां हनुमंत लाल थे वहीं पहुंच करके हनुमान को अपनी छाती से लगा लिया। वो भक्त और भगवान भगवत्ता में उतर गए, एक हो गए। आज चरण नहीं हो पकड़ो। हाँ प्रभु, अब आपको जरूरत होगी तो आप पकड़ लेना मुझको। मैंने तो आपको रोम रोम से पकड़ ही लिया है, अब और पकड़ने की जरूरत नहीं रही। मैंने भरपूर जी लिया, भरपूर जी लिया तुझको। अब मुझे आप और मुझ में कोई भेद नजर नहीं आता। आप मालिक, आप स्वामी, मैं सेवक, परंतु रोम रोम में मैंने तुझे बिठा लिया। आज भक्ति का पावन स्वरूप छलक उठा। आज प्रभु राम की अश्रुधारा बह उठी और छाती से लगा करके हनुमंत लाल जी को कहते हैं, भगवत्ता का सागर छलक उठा, भगवत्ता का आकाश छलक उठा। कितना सुंदर मलुक दास कहते हैं, कहता है मलुक दास छोड़ दे बेगानी आस। कहता है मलुक दास छोड़ दे बेगानी आस। कहता है मलुक दास छोड़ दे बेगानी आस। राम भजो राम भजो कट जाई तेरी बंदगी। राम भजो
कट जाई तेरी बंदगी। माया का गुलाम बंदा तू की जान बंदगी। मन माया का गुलाम